हेलो, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 7 साइंस का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? लस्टर, अपीयरेंस, हार्डनेस, malleability, ductility, sonority, conduction of heat, conduction of electricity, then metals and non-metals, effect of air and water on metals, importance of non-metals. Materials. Materials are physical substances or mixture that make up object. बच्चे, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे डेस्क, ब्लैक बोर्ड, चेयर, टेबल, बुक्स, टम्बलर, एनीथिंग जो आपके आसपास है वो सब मटेरियल से बनी होती हैं। कॉमन मटेरियल्स होते हैं वुड, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, सिरेमिक्स, मड एंड पेपर। Properties of materials. Lustrous. Lustrous materials are those materials that have shining surfaces and reflect light. ऐसे मटेरियल बच्चे जिनका सरफेस शाइनी होता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उन मटेरियल को कहा जाता है लस्ट्रस मटेरियल। ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, जैसे कि एग्जांपल है इस पिक्चर में देखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये लस्ट्रस मटेरियल है बच्चे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, पॉलिश्ड स्टील। नॉन लस्ट्रस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती और ना ही वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे वुड, चॉक, प्लास्टिक, कोल। हार्डनेस. Hardness is a material's ability to resist permanent surface damage, denting, scratching, bending, which are difficult to compress or change shape are called hard material. सिंपल भाषा में बच्चे, हार्ड मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसे कि डिफिकल्ट हो, जिनको आसान नहीं होता, डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करना या उनकी शेप को चेंज करना। एग्जाम्पल है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। सॉफ्ट मटेरियल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इजीली अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं या इजीली कंप्रेस हो जाते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने पर ही। एग्जाम्पल है कोल, रबर, सल्फर। नेक्स्ट इज malleability. ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। Malleability is a physical property, material ability to be hammered, rolled or pressed into thin sheet without breaking or cracking. Malleability क्या बच्चे? प्रॉपर्टी होती है जिससे हम मटेरियल को क्या कर सकते हैं? रोल कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हैमर्ड कर सकते हैं और क्या बिना ब्रेक किए हुए मटेरियल को और क्रैक किए हुए। एग्जाम्पल जैसे इस पिक्चर में देखो, ये गोल्ड को क्या किया जा रहा है? हैमर्ड किया जा रहा है और थिन किस में? शीट में कन्वर्ट किया जा रहा है। सिल्वर को भी किया जा सकता है। तो ये दोनों मेटल्स क्या है? मेलेबिलिटी शो करती है प्रॉपर्टी। मटेरियल विच ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड आर सेड टू बी ब्रिटल। जो ब्रेक हो जाए पीसेस में जब उनको हैमर्ड किया जाता है, हथौड़े से मारा जाता है, तो उन मटेरियल को कहा जाता है कि ये ब्रिटल है। एग्जाम्पल ग्लास, कोल एंड सल्फर। Next is ductility. The property of material by which they can be drawn into wire is called ductility. ये प्रॉपर्टी होती है बच्चे मटेरियल्स की, ऐसे मटेरियल जिनको हम वायर में चेंज कर सकते हैं। तो उस जब वायर में चेंज होंगे, इट मीन्स उस मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी. This property of ductility is mainly possessed by metal. Wires of metals like copper, aluminium in electrical fitting. देखो इलेक्ट्रिकल फिटिंग में हम एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर का यूज करते हैं। कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं, बेंगल, नेकलेसेस, इयररिंग्स, ये भी मेटल वायर से ही बने होते हैं। तो मेटल वायर क्या है? मेटल्स क्या शो कर रही है यहाँ पे? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो कर रही है। गोल्ड इज सो डक्टाइल that 1 gram of it can be drawn into a 2 kilometer long wire. देखो गोल्ड कितना डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उसे 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में चेंज कन्वर्ट किया जा सकता है।
Sonority. This property of metals that enables them to produce a ringing sound is called sonority, and metals are said to be sonorous in nature. ये देखो, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना मेटल्स, जो स्कूल की आपने वेल देखी होगी, ये मंदिर की वेल और ये घुंघरूस, ये सब क्या होते हैं? सोनोरस नेचर के होते हैं. Conduction of heat. The transfer of heat from one point to another of a material is called conduction, and material that transfer heat are called conductor. One can say that metal are good conductor of heat, wood is a poor conductor of heat. अब आप देख सकते हैं, देखो मोमबत्ती जलाई हुई है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मेटल में ट्रांसफर हो रही है हीट का. देखो ये रेड हो रही है, धीरे धीरे रेड जो है हैंड तक पहुंच जाएगा. ठीक है, तो ये मेटल्स क्या हुई? गुड कंडक्टर ऑफ हीट हुई. और यहाँ पे अगर वुड का यूज किए तो वुड क्या? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हमने देखा कि जो हमारे वेसल्स होती है, कुकिंग वेसल्स होती है, वो ज्यादातर किसके, उसके हैंडल किसके बने होते हैं? वुड के बने होते हैं या ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है. ये क्यों बने होते हैं? ताकि बच्चे हीट जो है हमारे हाथों तक ना पहुंचे और हम सेफ रहें हीट से. इसलिए वो वुड के या ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट रहे. Conduction of electricity. Material that allow electricity to flow through them easily are called good conductor of electricity. ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को easily पास होने दे अपने में से, वो कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम. और ऐसे मटेरियल जो easily पास न होने दे इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से, उन मटेरियल को कहा जाता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, आपने देखा होगा जो प्लास्टिक कवरिंग होती है ना स्क्रू ड्राइवर्स पे, या रबर ग्लव्स जो प्लास्टिक के होते हैं, ये क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक से. बिकॉज जिस मटेरियल से ये बने हैं, रबर से या प्लास्टिक से, तो क्या है ये? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के. तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, वुड. चलो अब हम ओवरऑल डिफ्रेंशिएट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल को. फिजिकल स्टेट, जो ऑल मेटल होती है वो सॉलिड होती है. नॉन मेटल्स क्या होती है? तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. लस्टर क्या होती है? मेटल्स हाईली लस्टर्स होती हैं. और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डल. मेलेबिलिटी किसकी होती है? मेटल की. उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन शीट में या फॉइल्स में. नॉन मेटल्स क्या होती है? नॉट मेलेबल. डक्टिलिटी, मेटल डक्टाइल होती है, उनको बायर में चेंज किया जा सकता है. बट नॉन मेटल नॉन डक्टाइल. और कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होती है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है. Effect of air and water on metals. Iron. Moist air is responsible for the development of brown deposits on objects made up of iron. The brown deposit is called rust. The process of formation of rust on objects made of iron is called rusting. जो फॉर्मेशन होती है ना रस्ट की, वो आयरन जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाए, उसी प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग. Gradual deterioration of metal surfaces caused by air, water or other substances is known as corrosion. Corrosion क्या होता है? धीरे धीरे मेटल के सरफेस का खत्म होना बाय एयर के कांटेक्ट के कारण, पानी के कारण या अदर सब्सटेंसेस के कारण, उसे कहा जाता है corrosion. आपने देखा होगा ग्रीन कोटिंग क्या हो जाती है कॉपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और ब्लैक कोटिंग किस पे हो जाती है? सिल्वर ऑब्जेक्ट के ऊपर. ये क्यों होती है बच्चे? ये क्रूजन के कारण ही होती है. Rusting of iron is a slow chemical process where iron react with oxygen and moisture. Moisture में पानी होता है in the air to form a reddish brown flaky substance called rust. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है बच्चे? ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करता है और रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बना देता है, जिसे क्या कहते हैं? रस्ट. The rusting of iron can be prevented by several methods such as painting, oiling, greasing, and applying a protective layer of zinc metal on iron. अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये देखो इस पिक्चर में शो की हुई,
और देखो हर साल कितना ज़्यादा लॉस होता है इस वजह से, क्योंकि हमें कितनी ज़्यादा आयरन के मटेरियल को चेंज करना पड़ता है, ब्रिजेस में करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें हमारी कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट किया जाता है पेंटिंग के द्वारा, ऑयलिंग के द्वारा, ग्रीसिंग के द्वारा, और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक आयरन मेटल के ऊपर चढ़ा दी जाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ये आयरन पिलर है जो दिल्ली में प्रेजेंट है, और ये 1600 ईयर्स एगो बनाया गया है, और 8 मीटर इसकी हाइट है और 6000 किलोग्राम वेट है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चे, इसमें रस्ट फॉर्मेशन नहीं हुई है अभी तक। इसने कितना ही फेस की हो विंड, रेनफॉल या इंटेंस वेदर को, तो ये बताता है कि देखो कि मेटल टेक्नोलॉजी इंडिया की कितनी स्किल्ड थी उस टाइम पे। Effect of air and water on other metals. Magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. The powder is magnesium oxide. It is found due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. देखो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करती है और फॉर्म कर देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है जो कि बेसिक नेचर का होता है। हम लिटमस पेपर टेस्ट भी कर सकते हैं बेसिक नेचर को जानने के लिए। तो ये क्या करता है बच्चे, ये क्या करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। Burning of non-metals. On burning sulfur in air, sulfur dioxide gas is formed. On dissolving sulfur dioxide gas in water, sulfurous acid is formed. पहले क्या हुआ बच्चे, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, और सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट किया, फिर सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म हुआ। Non-metal react with oxygen to produce oxide which are acidic in nature. तो सल्फर क्या बच्चे नॉन मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है ना वो एसिडिक नेचर की होती है। हम लिटमस पेपर टेस्ट भी कर सकते हैं। देखो ब्लू लिटमस पेपर जो है जब एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड में टर्न हो जाता है, और जो ये देखो ये क्या है रेड लिटमस पेपर है, इसको जब बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू में चेंज हो जाता है। आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। मेटल के साथ साथ बच्चे नॉन मेटल भी एसेंशियल होती है एवरीडे लाइफ में। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन विच इज नॉन मेटल एंड विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, ऑक्सीजन के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, और ऑक्सीजन क्या एक नॉन मेटल है, ये एसेंशियल है। कार्बन इज एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ, building block of life forms. It is a key component of protein, fats, carbohydrate, which are necessary for growth and energy. ये की कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, जो नेसेसरी है ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। नाइट्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन का कहाँ यूज होता है, फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या अदर केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है प्लांट की ग्रोथ के लिए। क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो कहाँ यूज होती है, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए। आयोडीन का जो सोल्यूशन है वो नॉन मेटल है, ये बाउंड्स में अप्लाई किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। दैट्स ऑल।